शून्यता क्या है? स्पष्ट रूप से आप कहेंगे कि यदि कुछ नहीं है तो वह शून्य होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जहां रहते हैं, बचपन से लेकर अब तक जो भावनाएं हैं, आपके आसपास के लोग, या तो रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, जिस ग्रह पर आप रहते हैं, वह बाहरी अंतरिक्ष की चीजों में है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, ग्रह, लक्ष्मी, ब्रह्मांड, कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। आपने अपने विद्यालय में रसायन शास्त्र सीखा होगा। क्या आप जानते हैं कि उत्पाद बनाने के लिए किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है? जाहिर है, प्रतिक्रियाशील। उत्पाद बनाने के लिए हमें अभिकारकों की आवश्यकता होती है। इन उदाहरणों से हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई चीज तभी बनती है जब अभिकारक हों। अब सबसे पुरानी बात लेते हैं जो हमारे ज्ञान में है। जाहिर है, वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड सबसे पुरानी चीज है जो कभी अस्तित्व में थी। यह मामलों, ग्रहों, सितारों, एक स्टेरॉइड, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों और अन्य सभी चीजों से पहले थी जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं। यदि हम बिग बैंग थ्योरी के कथन के माध्यम से जाते हैं तो एक बिंदु था। उस बिंदु से वे सभी चीजें जो हम उन्हें बताते हैं, तरल, ठोस, गैस, समय के साथ विभिन्न प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बने थे। तो सिद्धांत के अनुसार एक ही बिंदु था जिसने इन सभी चीजों को शुरू किया। फिर उस एकल बिंदु का निर्माण कैसे हुआ जहां से अभिकारकों का निर्माण हुआ? ठीक है, चलो इसे आसान बनाते हैं। आप कह सकते हैं धूल के कण और गैसें थीं जिनमें बनने से पहले इसे बनाने की क्षमता थी। और फिर मैं पूछूंगा, उन सभी अभिकारकों से धूल और गैसों के अणु कहां से आए? या हम परमाणु कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क। तो कोई कारण नहीं है कि ये सभी परमाणु, गुरुत्वाकर्षण, मजबूत बल, कमजोर बल, परमाणु बल कैसे बनते हैं? यह जादू की तरह है। मेरी राय में वास्तविकता कुछ ऐसी है जो परिपूर्ण है सब कुछ का कारण। इसलिए हम शून्य में रहते हैं। आलोचनात्मक सोच कठिन काम है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं करता है कि हमें दूसरी तरफ से सोचना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे छोड़ देते हैं और यहाँ होने वाले जादू को जीते हैं, तो आप देख सकते हैं सब कुछ नए दृष्टिकोण के साथ। निष्कर्ष में मैं कहना चाहूंगा कि ब्रह्मांड या यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है। लेकिन ये सब चीजें कैसे चल रही हैं? कुछ भौतिक विज्ञानी भी मानते हैं कि हम दूसरे ब्रह्मांड द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि कौन है उस ब्रह्मांड को चला रहा है जो है हमें चला रहे हैं। इसलिए भौतिक विज्ञानी उस अवधारणा के बारे में निश्चित नहीं है। मैं जो मानता हूं वो यह है कि एक वास्तविकता होनी चाहिए जिसमें हर चीज का सही कारण हो। लेकिन हकीकत कहीं और है। हम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य एक दूसरे से लड़ने वाले जोकर हो सकते हैं।